का मतलब ये मेराज का वाकया है। क्या है? मुझे आधा घंटा का वक्त मिला था, 20 मिनट हो गए। क्यों 20 मिनट हो गए ना? सुनो, हजरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सुभान अल्लाह, जब बुराक पे सवार होके जा रहे हैं ना, तो मदीना शरीफ में पहुंचे। जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह, इस सरजमीन पे आप 2 रकात नमाज पढ़िए। आका ने 2 रकात नमाज पढ़ी। मचल के बोलो। हमने कहा जलसा वालों, तुमने कितनी रकातें नमाज पढ़ के आए हो? मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने वाह वाह वाह। पापी था बरसों में नमाजी बनना सना। यूट्यूब के जरिए रुद्दल परवा का नाम सुना मैंने, बड़ा दिल खुश हुआ। वो अल्लाह बैरैची ने खूब गाया, समदिन कुटाइन तो काकिन, ये सब सारी चीजें सुनाई, बड़े खुश हो रहे थे आप। और सुन लो, उसी जलसे में अल्लाह ने कहा था, सुन लीजिए, कि जब मैं आऊं तो बीच में पर्दे का एहतमाम होना जरूरी है। औरतों को अलग, मेरी माँ बहनों, औरतों को, आप मेरे भाइयों, औरतों को अलग बिठाया करो, पर्दा लगा करके बिठाया करो, इसलिए कि मर्दों औरत का खलत मलत ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है। चाहे वो जलसा हो, इस जलसे से यही पैगाम ले जाने वाला है और यही पैगाम दिया जाना चाहिए कि पर्दा जरूरी है। अभी देखो पर्दे पे ओए कर्नाटका जल गया, महाराष्ट्र जल गया, यूपी में जलाने की कोशिश की। कोई कह रहा है कि बुर्का हर न लगाओ, ये तुम्हारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में राइट नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, हमारे हिंदुस्तान के यहाँ कल्चर और सोसाइटी के खिलाफ है। हमने कहा गद्दारो, तुमने क्या हिंदुस्तान के कल्चर और सोसाइटी को देखा है? तुम तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हो। आज का हिंदुस्तान नहीं है। अगर कल्चर उठा करके देखोगे तो आज से 50 साल नहीं, 20 साल पहले देखोगे, अगर मुसलमान के घर में पर्दा है तो साथ साथ हिंदुओं के घर में घूंघट मौजूद है। ये तो अमेरिका का, यूरोप का, ईरान का, यूरोप का और जो है इंग्लैंड, हॉलैंड का, इन लोगों का दिया हुआ कल्चर फॉलो करते हो। अगर हिंदुस्तान का कल्चर फॉलो करना शुरू कर दो तो कोई बहू बगैर घूंघट के बाहर निकल ही नहीं सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद टके के लोग खड़े हो गए और बुर्का नहीं पहनेगा। हमने कहा वाह भाई, बुर्का को तू खत्म करने वाला कौन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक टुटपुंजिया लोगों से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। अगर इस्लाम मिटने वाला होता तो 313 थे, बदर में मिट जाते। लेकिन बदर में बता दिया था, हम जमाने में पैगाम पहुंचाने आए हैं, हम मिटने नहीं आए हैं। और हमारी हिफाजत का मसला यह है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात मदीना शरीफ में 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। एक सुर्ख टीला मिला, वहां पहुंचे, आका करीम ने नमाज पढ़ी। देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। कहा, अरे बोलो यार, अपनी कब्र शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं। आका करीम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, वहां भी कहता है नबी को गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। ऐ कच्चोर मुसलमानों, बताओ अगर नबी को गैब नहीं है तो तुम भी जाओ कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने बाप के कब्र के हाल को बता दो। लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मुस्तफा है हजरत मूसा, कई बरस हो गए, कई सौ साल हो गए, दुनिया से गए, लेकिन मुस्तफा कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे वाह वाह वाह, खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे सरकार के मुक्तदी हैं कि नहीं है? है भैया, भाई साहब हैं, मुक्तदी हैं कि नहीं है? अभी तो दूर नहीं है, अभी तो मेरे सरकार मस्जिद अक्सा में पहुंचेंगे तो ऐसे ऐसे मूसा पीछे नियत बांध के मुक्तदी बन के नमाज अदा करेंगे। सुनो, बस आखिरी बात सुना रहा हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है, तभी तो नमाज अदा कर रहे हैं।
कब्र में जिंदा है तभी तो नमाज अदा कर रहे हैं। अब वहां भी कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे तक़वियतुल ईमान की जो है इबारतें हैं, सुन लो। इन दज्जालों ने ये मत सोचो कि ये लोग लिबास पहनकर अमामा बांध कर आ जाते हैं और आते जाओ फंसते जाओ तस्वीर घुमाते हैं, उसमें मत फंसो। ये इनके काले करतूत हैं जो सफेद कपड़ों के नीचे छिपे हुए हैं। अरे सुनो, जिंदा दिल, अरे मुर्दा दिल अगर कार में चले तब भी मुर्दा, और जिंदा दिल अगर मजार में लेटा हो तब भी जिंदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ, जब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा कैसे हो सकते हैं, जिनके सदक़े में मूसा पैदा किए गए। जब उनकी जिंदगी का ये आलम है तो सुभान अल्लाह, पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लिहाजा लोगों, मेरे आखिरी पैगाम है, ये मेरी वसीयत भी हो सकती है और नसीहत भी है। सुनो कि जब भी वक्त आए आप हमेशा ये याद रखो, वहाबियों से तिनका तोड़ जुदा रहना जरूरी है। नहीं बोलोगे, हम जान रहे हैं, हम जाने बात कड़वी हो रही है। वहाबियों से तिनका तोड़ जुदा रहना जरूरी है। क्यों? सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने अपनी किताब लताइफ आजमी में लिखा है कि एक गरीब आदमी मजार शरीफ पे बैठा मांग रहा था, या ख्वाजा दे दे, या ख्वाजा दे दे, या ख्वाजा दे दे, या ख्वाजा दे दे। इधर से ये मौलवी पहुंचा जिसको वहां भी कहा जाता है, पत्थर से मांग रहे, ये क्या देंगे? अरे मांगना तो मुझसे मांग, देख अभी मैं तुमको देता हूँ। तो कहा ज्यादा अगर तुमको तकलीफ हो रही है तो दे दो। सुभान अल्लाह। उसने 10 का नोट निकाला या कैसा भी निकाला, निकाल करके दिया। अब वो जानते हो, सोचा था मेरी तारीफ करेगा, फिर ख्वाजा की तरफ मुतवज्जो, कहा ख्वाजा तो कितना बड़ा गरीब नवाज है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा लचपाल है। अरे तूने दिलवाया तो ऐसे से जो तेरे देने का इनकार कर रहा हो, देने का इनकार कर रहा हो, तो मुझे क्या लेने दिया जाए। इन मौलवियों से तिनका तोड़ जुदा रहो और अपना अकीदा बरेली वाले सरकार इमाम अहमद रजा जैसा रखो कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे आलम से छुप जाने वाले और कह गए आला हजरत, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हजरात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को ये एंड करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक और मुतबर्रक और पवित्र महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और KGN कमेटी को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरी माँ और बहनों, मैंने कुर्सी इसीलिए घुमा लिया ताकि एक इम्तियाज पैदा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी गैर महरम पर मेरी निगाह पड़े। बचना चाहिए, बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? औरतें सोच रही होंगी कि ये मुझसे नफरत करते हैं। नहीं नहीं, नफरत मैं तुमसे क्यों करूंगा, इसलिए कि तुम ही वो औरत हो जिसके बतन से मेरी भी विलादत हुई है। तुम्हारे ही वो हाथ है जिन हाथों ने मुझे भी पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। नफरत नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा के हदीस है कि पर्दा औरतों पर लाजिम है। लिहाजा आप पर्दे का एहतमाम कीजिए और दुनिया में ये बात आम कीजिए, ये उनका काम है। अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मसल के आला हजरत पे कायम रहिए। हजरत अल्लाह मौलाना फहीम मसूदी साहब किबला को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, जिन्होंने इतनी खूबसूरत जलसे की सदारत की है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे बोलने में अमन सामन लक्ष्य हो गई हो तो रब्बे कदीर अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।